तो हम आपको एक चीज बता दें कि जो नंबर सिस्टम का हमने पूरा कंप्लीट वीडियो आपको लेक्चर वीडियो दे दिया है, तो उसमें पूरा नंबर सिस्टम का पूरा एक एक टॉपिक एक एक वैरायटी हमने करा दिया है, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर जितना तक भी है, और उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इतना बता दें आपको कि उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, भारत सरकार की हो, राज्य सरकार का हो। ठीक है, अब हम लोग नए चैप्टर साथ आज शुरुआत करेंगे और चैप्टर का नाम है सर्ट्स एंड इंडिसेस। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सर्ट्स एंड इंडिसेस। अब ये क्या है? इसका बहुत ज्यादा यूज है, जो क्वेश्चन है उसमें क्या है यूज है, सर्ट्स एंड इंडिसेस दोनों का यूज है। इसको यूज करके आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये पढ़ना मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम इसके क्या पढ़ाएंगे? थ्योरी पढ़ाएंगे जो आने वाले क्वेश्चन में यूज होगा, तो इसका वीडियो आप जरूर देखें। ठीक है, तो इंडिसेस किसको बोलते हैं? इंडिसेस, पावर, एक्सपोनेंट, ये सब क्या है? इंडिसेस है। जैसे हमारे पास 7 है, 7 है, 7 है, और इसको हम कहां तक लिख रहे हैं? 40 टाइम्स तक लिख रहे हैं, 40 टाइम्स। ठीक है, 40 टाइम्स। तो अब 40 टाइम्स तो 7 इंटू 7 इंटू नहीं लिख पाएंगे, तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं 7 के पावर में 40। यही हो जाता है इंडिसेस। ठीक है, यही है इंडिसेस। अब जैसे वैसे हमारे पास रूल नंबर 1 आता है। अब जब हम पढ़ते हैं क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ इंडिसेस। पहला टॉपिक का नाम है इसमें लॉ ऑफ इंडिसेस। तो ए इंटू क्या पढ़ेंगे? ए कितने तक? एन तक, एन टाइम्स। तो इसके पावर में क्या हो जाएगा? ए के पावर में एन। यहाँ क्या होता था? 7 इंटू 7, 7 इंटू 40 टाइम जाता था, तो 7 के पावर में 40। वैसे ही ए एन टाइम्स जाता है, तो ए के पावर में क्या हो जाता है? एन हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है, ये बचपन में आप लोगों ने क्या किया है? पढ़ा है, लेकिन फिर से पढ़ना है। अगर आपको नौकरी चाहिए सरकारी, तो इसको क्या करना पड़ेगा? फिर से पढ़ना पड़ेगा। अब ये देखिए, ए इंटू ए के पावर एम है, इंटू ए के पावर में एम है, इंटू ए के पावर पी है, तो ये ए के पावर में एम प्लस एन प्लस पी हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर लेना है आपको, तो आप ले सकते हैं कि 2 के पावर में 5 है, इंटू 2 के पावर में 2 है, और इंटू 2 के पावर में 3 है। तो ये इसको सॉल्व करना है, तो आप 2 के पावर में क्या लिखेंगे? 5 2 7 3 10। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, तो आगे चलते हैं। अगला क्या है? तो रूल 2 पढ़ लिए हम लोग। अब रूल 3 में क्या है? रूल 3 में है ए के पावर में एम, ए के पावर में एन है, तो ये क्या हो जाएगा? ए के पावर में एम माइनस एन। ठीक है, तो ये कब होता है? किस केस में होता है? जब एम इज ग्रेटर देन एन हो। ठीक है, जब एम इज लेस देन एन हो तो क्या होगा? जब एम इज लेस देन एन हो तो क्या होगा? ये 1 के पावर में हो जाएगा, 1 अपन में ए के पावर में एम माइनस एन हो जाएगा। जब एम बराबर एन होगा तो क्या होगा? एम बराबर एन होगा तो ये 1 हो जाएगा। अब इस पे एग्जाम्पल करना है हमको, तो कैसे करेंगे? 5 के पावर में 19 है और 5 के पावर में 11 है, तो एम क्या है? ग्रेटर देन एन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 के पावर में 19 माइनस 11, ये क्या हो जाएगा? 5 के पावर में 8। ठीक है, अब जैसे हमको इसको लेना है, 5 के पावर में 11 लिए एग्जाम्पल, और 5 के पावर में 19 लिए, तो ये क्या हो गया? छोटा हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपन में 5 के पावर में 19 माइनस 11, ये हो जाएगा 1 अपन में 5 के पावर में 8। ठीक है, अब एग्जाम्पल थर्ड केस कर लेंगे। तो अगर 5 के पावर में 19 है, 5 के पावर में 19 है, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, चलो, तो रूल नंबर 3 समझ में आ गया आप लोगों को। रूल नंबर 4 करते हैं। ठीक है, रूल नंबर 4 क्या है? किसी भी कांस्टेंट टर्म के पावर अगर 0 है, तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1। ये कब होगा? जब ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अगर 5 के पावर में 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, रूल नंबर 6 क्या है? ये छोटी छोटी रूल है जो आगे क्या है क्वेश्चन में यूज होगा, इसलिए बता रहा हूं। ये क्या हो जाएगा? एम इंटू पी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या है, इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं? 1 इंटू पी, ये भी लिख सकते हैं पी इंटू एम। ठीक है, ये तीनों क्या है? इक्विवेलेंट है। ठीक है, इक्वल है। चलो, अब आगे क्या करेंगे? आगे अगर किसी ए बी सी 3 संख्या का पावर में एन है, तो इसको क्या करेंगे?
ए के पावर में n इंटू बी के पावर में n इंटू सी के पावर में n हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। कैसे? जैसे क्या है 126 है, एग्जाम्पल 126 है, इसके पावर में क्या है 5 है। इसको फैक्टर कर लीजिए, 2 इंटू क्या आएगा 6 3 तो 7 इंटू 9, ये अंदर ये चीज लिखा हुआ है, इसके पावर में 5 है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 के पावर में 5 इंटू 7 के पावर में 5 इंटू 9 के पावर में 5। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो एक रूल ये है कि अगर a के पावर में p अपन में q है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, a के पावर में p इंटू 1 अपन में q ये भी लिख सकते हैं, या a के पावर में 1 अपन में q इंटू p लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला रूल ये है कि यदि इफ a बराबर m है और a बराबर n है तो क्या हुआ, देन m बराबर n हो जाएगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग। और अगला क्या है, इफ a बराबर m है एंड b बराबर भी m है तो क्या हो जाएगा, a बराबर b हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं, बना के दिखाइए। एग्जाम्पल में 2 के पावर में 4x माइनस 3 इक्वल 8, ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, 2 के पावर में 4x माइनस 3 है तो ये क्या है 2 के पावर में 3 है। ठीक है, तो ये 2 2 क्या हो गया, सेम हो गया, तो हम ये वाला अप्लाई कर सकते हैं कि ये बराबर ये, तो 4x माइनस 3 बराबर 3, तो 4x बराबर ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, और x बराबर क्या हो जाएगा 6/4, ये कटेगा 3/2, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3/2। ठीक है, चलो तो हम लोग आगे करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। चलो ठीक है, तो अब इस पे एक एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि 2y माइनस 1 है हमारे पास, और ये क्या है, इसके पावर में ये क्या है 3 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 8 के पावर में 3 है। ठीक है, तो अब इसको हमको सॉल्व करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कौन सा इस पे रूल क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे हम बताए हैं, आपको दिखाए हैं कि अगर m दिखे, अगर ये दोनों बराबर दिखे, इंडिसेस पावर एक्सपोनेंट क्या बराबर दिखे, तो आपको बेस को क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपको 2i माइनस 1 बराबर 8, तो यहाँ पे 2i ये 8 प्लस में क्या हो जाएगा 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा 9/2। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे आप लोगों को करना है, और आगे हम अगली क्लास में इसका क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।